नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण एकेडमी में। तो हम पढ़ेंगे आज मैथ्स के क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही थी, जो सेट पेपर हम लगा रहे हैं, ये वो क्वेश्चन हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² - 5x + k शून्यांक हैं जहां अल्फा माइनस बीटा बराबर है 1, तो k का मान ज्ञात करना है। तो जब हम ऐसे पॉलिनोमल्स या बहुपद की चर्चा करें तो यहाँ ax² प्लस by प्लस c होता है। तो यहाँ a का मान सीधा होता है 1, क्योंकि इसका गुणांक कुछ नहीं है, तो वहाँ क्या लेंगे हम 1। b का गुणांक ये कितना हो गया -5, और c कौन हो गया ये पूरा k। तो अल्फा माइनस बीटा दिया है, तो चर्चा करें अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यांकों का योग माइनस b/a क्या होता है, -b/a। तो यहाँ b का मान कितना है -5, तो -5 यदि यहाँ रखें तो कितना हो जाएगा 5, माइनस और माइनस का प्लस, और a का मान यहाँ कितना है 1, अपोन में 1 रखें तो 5/1, मतलब अल्फा माइनस बीटा बराबर हो गया 1, और अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया कितना 5। इसको सीधा हल करें तो अल्फा प्लस बीटा कैंसिल, बीटा और बीटा कैंसिल, अल्फा अल्फा कितने हो गए 2 अल्फा बराबर 5 और 1 6। तो अल्फा का मान यहाँ से 2 का भाग हो जाएगा नीचे पहुँच के, तो कितना हो गया 3। अल्फा का मान आ गया 3, यहाँ रखें तो अल्फा का मान हम कितना रखेंगे 3, तो 3 माइनस बीटा बराबर 1, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा 3 इधर चला जाएगा माइनस का 3, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा 2। तो अल्फा का मान 3 है, बीटा का मान 2 है, तो अब हमें काय का मान निकालना है k का। तो अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा गुणा बीटा माने 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 बराबर c कितना है k। a का मान तो क्या है 1, तो k का मान कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको निकाल सकते हैं। तो हमें यह पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, ये होता है शून्यांकों का योग, और यहाँ है शून्यांकों का गुणा। तो हमने निकाल लिए शून्यांक, पहले अल्फा और बीटा, उनके बाद यहाँ पूछ रहा था के कहाँ पर है c की जगह, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/a, इसलिए उनके मान रखे तो k का मान आ गया 3 दूनी 6। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बहुपद है, इसका घटक ये है, तो k का मान ज्ञात करो। तो इसको जब इससे भाग किया गया तो इसके जो गुणनखंड हैं वो इसमें भी होंगे। देखो कैसे, कि यदि हम इसको देखें तो ये x - 1 का होल पावर 2 है कैसे, a² - 2ab + b²। तो यहां से हम a - 1 बराबर क्या लिख सकते हैं 0, ठीक। तो x का मान कितना हो गया +1, ये मान यदि हम इसमें रखेंगे तो k का मान निकल आएगा। देखो यहां रखें 2 गुणा 1 की घात 4 प्लस 1 की घात 3 माइनस 14 गुणा 1 की घात 2 प्लस 5k प्लस 6, और बराबर में कितना 0। तो 1 की घात 4 मतलब 1, 2 एकम 2 प्लस 1 माइनस 14 प्लस 5k प्लस 6 बराबर 0 है। अब यहाँ से 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 में से 14 घट जाएगा, ठीक है। कितना बचा -5 प्लस 5 के बराबर 0। 5 उस तरफ पहुंचेगा बराबर के, तो पक्षांतर होके प्लस की संख्या माइनस की संख्या कहाँ पहुंचेगी प्लस में, और गुणा का नंबर भाग में, 5 से 5 कट के कितना हो गया 1, तो k का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा इस तरीके से।
केवल हमें यह याद रखना है कि यदि किसी एक बहुपद का कोई एक गुणनखंड है या घटक है तो इसके जो गुणनखंड होंगे, इनके जो फैक्टर्स होंगे, उन फैक्टर्स का जो मान होगा वो इसको सेटिस्फाई जरूर करेगा। अब सेटिस्फाई कर रहा है तो हम सीधा मान रखेंगे और जो पूछा है उसका मान निकाल लेंगे। ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं परीक्षाओं में, ठीक है, बीजगणित से। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पैटर्न के लुप्त संख्या, जो खालिस्तान दिख रहा है, यहां कौन सा नंबर आएगा? 11, 4, 7 या 6? -7 से -1 हुआ है तो -7 से और -1 का क्या संबंध है? यहां पर क्या कम है? 6। -7 में यदि +6 करेंगे तो कितना बचेगा? -1। फिर यदि -1 के साथ +6 करेंगे तो कितना बचेगा? 5। तो मतलब 5 के साथ क्या किया गया होगा? 6 साथ प्लस किया गया होगा तो कितना होगा? 11। 11 में 6 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 17। मतलब खालिस्तान में क्या होगा? 11। ठीक है, तो खालिस्तान में कितना पहुंचेगा? 11। 11 यदि होगा तो देखो 7 से 1 पहुंचा, क्यों? +6 करके। 1 से -1 से 5 पहुंचा, +6 करके। 5 से +6 करेंगे तो कितना होगा? 11। और 11 में +6 करेंगे तो 17। इस तरीके से हमें पैटर्न का एक पूरा चैप्टर पढ़ा है हमने, ठीक है। तो यहां प्लस का रूल चल रहा है। कितने प्लस का? प्लस का 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कि 9, 8, 7, 0, 1 के पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब कौन सा? प्रोडेसर्स, मतलब पहले वाला नंबर। तो 701 से पहले कितना होगा? 700, ये वाला नंबर, ठीक। और 9871 मतलब 9871 का परवर्ती, मतलब सक्सेसर मतलब एक नंबर आगे, तो कितना हो जाएगा? 70 के बाद हो जाएगा कितना? 72। 71, 72 और 98 का बीच का अंतर पूछा है, डिफरेंस बिटवीन पूछा है, तो क्या कर देंगे? इनको घटा दें। तो कितना? 10 में से 2 गया, हो गया 8। 9 में से 7 गया, कितना? 2। ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है? सीधा ये दिख रहा है हमें। इतना ही, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कम समय में क्वेश्चन को करना आना चाहिए। तो कैलकुलेशन 2 अंकों से समझ में आ रही है कि इकाई और दहाई अंक पे कितना दिख रहा है? 8 और 2। बचे हुए संख्या कितनी होगी? 8 8। देखो 16 में से 8 गया, 8। ये बचा कितना? 17। 17 में से 9 गया, ये 8 और ये 9 में से 1 8 बचा था। आ रहा है ना बिल्कुल सेम टू सेम। तो हमें इकाई और दहाई से ही पता चल जाएगा कि हमारा ऑप्शन क्या है और उसका सही आंसर किस तरीके से आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10, 20 और 30 का महत्तम सर्वभाजक का मतलब क्या हो गया? कि इन संख्याओं को कौन सा ऐसा नंबर है जो भाग करता है? इन संख्याओं को ऐसा कौन सा नंबर है जो भाग करता है? 10 को, 20 को, 30 को। 10 करता है, 60 करता है, 15 करता है या 30? तो ऐसा नंबर तो हम देखेंगे 10 से इन सब में आराम से भाग चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, 10, जो हो जाएगा सर्वभाजक। अगला क्वेश्चन है कि खालिस्तान के आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से, किसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से? तो ये एक तरीके से प्रमेय और एक थ्योरम है जो कहती है यदि एक ऐसा कोई सा एक चतुर्भुज हो जिसके यदि मध्य बिंदुओं को मिलाने से ये अंदर वाला समचतुर्भुज बन जाए। समचतुर्भुज माने इनकी जो सारी भुजाएं कैसी है? बराबर यदि हो जाए तो ये जो बाहर वाला चतुर्भुज है वो क्या कहलाएगा? तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा क्या? आयत।
तो आयत के मध्य बिंदुओं से मिलाने पर जो अंदर बनता है वो कहलाता है समचतुर्भुज, और आयत के आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से क्या बन जाता है? समचतुर्भुज। तो ये कहलाएगा क्या? आयत। ठीक। अब है 7 लड़कों का माध्य 45 किलोग्राम है। 6 लड़कों का माध्य 53, कितना कितना है? 6 लड़कों का, पहले का है 53, 45, 40, 37, 42 और 50, 3 3 6। तो ये 6 लड़कों का वजन है और 45 7 लड़कों का कुल मिला के वजन है। टोटल वजन कितना हो गया? 7 पंजे 35, 7 चौके 28 और 3 हो गया 31। तो कुल वजन है 315। 7वें लड़के का वजन बताना है, तो 6 लड़कों का वजन जोड़ दें और 7 लड़कों के कुल वजन से घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि 7वें लड़के का वजन कितना है। तो ये कितना होगा? 5 3 8 10 और 7 हो गया 17। ठीक है, 5 10 5 6 4 10 14, 14 और 3 17, 4 21 और 5 26। तो 267 यदि इसमें से घटा दें तो हमें जो पता चलेगा वो कौन सा है? एक और जो एक और लड़का बच रहा है उसका वजन निकल आएगा। कितना हो गया? 15 में से 7 गया 8 और ये बचा 10, 10 में से 6 गया 4, तो ये कुछ नहीं बचा। तो 48 किलो वजन आएगा किसका? 7वें लड़के का 48 किलो। 48 किलो कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, पहले क्या पूछा उसने? 7 लड़कों का माध्य यदि 45 है, मतलब औसत माध्य कितना हो गया? 7 लड़कों का 45 है, लेकिन 6 लड़कों का अलग अलग भार दिया है। तो 6 लड़कों का जब अलग अलग भार हम सब में जोड़ेंगे तो टोटल पता चल गया कि टोटल 6 लड़कों का भार कितना है और कुल 7 लड़कों का भार कितना है। तो 7 लड़कों का भार कितना हो गया? वजन कितना हो गया? 315, और 6 लड़कों का कुल भार वजन हो गया 267। घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 7वें लड़के का भार कितना है। तो 7वें लड़के का भार हो गया 48 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद की घात है। तो इस बहुपद की घात क्या है? पहले तो देखो, ये लिखा है 2x माइनस 8 भागित 8 माइनस 2x। तो ध्यान से देखो, यदि हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस का 8 अपोन में क्या चल रहा है? 8 माइनस का 2x। तो ये दोनों चीजें हैं, माइनस 2x प्लस 8 या 8 माइनस 2x, दोनों ही सेम लिखी हैं। सेम कैसे लिखी कि 8 को पहले लिख लो, माइनस 2x को इस तरफ लिख लो। फर्क कुछ पड़ने वाला नहीं है क्योंकि दोनों के साइन बराबर के दूसरी साइड नहीं जा रहे। तो क्या आएगा? घात कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है का मतलब क्या है? घात 0 है, 1 नहीं है। 1 तब होती जब कोई एक अंक बच रहा होता, अचर या चर, तो घात कितनी होती? 1। लेकिन यहां कोई अंक बच नहीं रहा तो क्या कहेंगे हम? उसकी घात 0 है। ठीक, इसकी घात कितनी हो गई थी? 0। अब है अगला क्वेश्चन, रेखीय समीकरण का ग्राफ एक रेखा है जो खालिस्तान पर x अक्ष से मिलता है। ये जो समीकरण है ये एक ग्राफ है जिसमें कहां मिलता है? तो वो कह रहा है x अक्ष से मिलता है। तो x अक्ष से, तो यहां ऐसे कौन से बिंदु हैं जो इसको सेटिस्फाई करें? ठीक है, तो यदि हम x की जगह 0 रखें तो y कितना आना चाहिए? 2 आ रहा है। देखो 2 गुणा 0 प्लस 5y बराबर 10। तो ये तो पूरा हो गया 0। y बराबर 10/5, तो 5 दूनी हो गया 10। तो y का मान कितना आ गया? 2। अब एक और बात कह रहा है वो, x अक्ष से मिले। तो x अक्ष से जब मिलेगा मतलब ये x अक्ष है, ये y है, ये x डेस है, ये y डेस है। यदि यहां से निकलने वाला कोई समीकरण जाएगा तो वो x अक्ष का कोई कोऑर्डिनेट देगा। x 0 देगा क्या? ठीक है, फिर
इसका मान रख के देखें हम 1, और यदि हम 1 रखते हैं x का मान, ठीक है, तो y का मान कितना 2 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। फिर यदि हम 5 रखें तो 5 दूनी 10, ठीक है, पक्षांतर करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये आंसर आ सकता है। तीसरा कह रहा है 2 और 5, 2 रखें तो 2 दूनी 4, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। अब कहानी क्या बोल रहा है कि x अक्ष से मिले, वो जो बिंदु कहां से मिले, x अक्ष से मिले। जब x अक्ष से मिलेगा तो x का मान क्या लेना पड़ेगा, हमें कोई मान लेना पड़ेगा, तब तो वो x अक्ष से गुजरेगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सही होगा 5,0। तो हमारा सही आंसर क्या होगा 5,0, जो कि x का मान कितना दे रहा है 5, जो x अक्ष से गुजरेगा, मतलब x का मान यहां कहां होगा 5 होगा, और y क्या होगा 0। तो जो जाएगा वो लाइन कहां से जाएगी, x अक्ष से जाएगी, और y का मान 0 होगा, ठीक है। तो यदि हम यहां देखो 2 गुणा 5 रखें तो 5y बराबर 10, तो 0 मान आएगा, बिल्कुल आएगा। 5 दूनी हो गया 10, तो 5y बराबर 10 माइनस 10 कितना हो गया, आएगा 0, तो 0/5 माने 0, y का मान 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ये सही हो जाएगा, जो x अक्ष से मिलता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण को हल कर चयन करें। इसका हल करें तो x + 9 बराबर है 12, तो 9 का पक्षांतर करेंगे, साइड चेंज होगी, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस में हो गया, 9 में से 12 घटेगा, कितना आएगा 3, ऑप्शन नंबर 1, ठीक। आंसर अगला क्वेश्चन बहुत खास है। साइमन के पास 210 मीटर लंबी और 265 मीटर चौड़ी एक आयताकार तालाब है, ठीक है। वह 10 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्सी के 2 घेरों में कितना बाड़ लगा सकता है। बाड़ लगाना मतलब तार बांधना चाहता है, ठीक है। ये आयताकार है कि उसके पास क्या है, तालाब है, तो ये यहां पर वो ऐसी बाउंड्री बाड़ लगाना चाहता है, एक बाउंड्री बनाना चाहता है। कितने, 2 घेरों, 1 घेरा और 2 घेरा। तो ये चीज क्या है, यहां की आयत की परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो हो गई क्या इसकी परिमाप। और कह रहा है 10 रुपये प्रति, मतलब 1 वर्ग मीटर का, 1 मीटर का कितना 10 रुपये, तो इतने मीटर का कितना 10 रुपये का गुणा कर दें। और क्या कह रहा है, कितने फेरे, ये तो हो गया 1 फेरे की बात, ठीक है। तो कितने फेरे चाहिए उसको, 2 फेरे, तो 2 का और गुणा कर लेंगे, तो जितना कैलकुलेशन आएगा वो हो जाएगी बाड़े की लागत कितने रुपए की है। तो ये हो गया 2 गुणा 5, 6 और 1 7, 2 और 1 3, गुणा 10 गुणा 2। अब गुणा करें तो कितना होगा 375, तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15, 6 और 1 750, गुणा 10 करेंगे, गुणा 2 करेंगे। जब 10 करेंगे तो 1 0, तो 75 दूनी हो गया 150 और ये 2 0, मतलब 15,000 रुपये उसका खर्चा आएगा। तो 15,000 रुपये जब खर्च आएगा तो सीधा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए 15,000। तो ये तो थी उसकी परिमाप 1 फेरे के लिए। अब उसको फेरे कितने लेने हैं 2, और 1 फेरे, 1 की दर कितनी है 1 मीटर की 10 रुपये, तो 10 का और गुणा कर देंगे। इस पूरे का जो हल आएगा वो काय में निकलेगा, रुपए में। तो टोटल अमाउंट कितने का निकलेगा 15,000 रुपए का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, y अक्ष के से एक बिंदु की लंबवत दूरी 4 इकाई है। तो अक्ष की बात हो गई है, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये x डैश, ये y डैश, ठीक। तो y अक्ष से एक बिंदु की लंबवत दूरी, तो y अक्ष ये हो गया। अब इससे लंबवत दूरी इस तरफ भी जा सकती है और इस तरफ भी जा सकती है। तो x का मान प्लस में भी आ सकता है,
ठीक है, y का मान प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। लंबवत दूरी पूछ रहा है वो, तो ठीक है। अब यहां पर y निर्देशांक 4 है, x निर्देशांक -4 है, x निर्देशांक 4 है, तो वो दोनों तरफ जा सकता है, ठीक है। तो लंबवत दूरी का मतलब इनके बीच में कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का कोण। तो लंबवत दूरी तो ये हो गई, तो इनके सामने से कौन सी लाइन जाएगी, जो x अक्ष से होकर गुजरेगी। तो x अक्ष का निर्देशांक कितना होगा, या तो प्लस का 4 होगा या माइनस का 4, या तो ये प्लस के 4 तरफ से जाएगी या ये माइनस के 4 तरफ से। तो ये जो डिस्टेंस है ये होगी इसकी लंबवत दूरी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 4 और -4। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आज हमने करे हैं ये पिछली परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, ठीक है। हमारे वीडियोस की जितनी भी सारी वीडियोस के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, और इनकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां पे आपको सीधे फ्री ऑफ कॉस्ट इन सारी वीडियोस की पीडीएफ मिलती है, ठीक है। थैंक यू।